तेरे सीने में मेरा दिल हर के, मेरे सीने में तेरा दिल। अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग आ चुके हैं फिर से एक टॉपिक लेकर, है ना। हम लोग आज 10th क्लास का फिजिक्स में जो दर्पण सूत्र है उसे हम लोग आज सिद्ध करेंगे, है ना। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, है ना। ये हर साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। 105 नंबर का होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि 5 नंबर ना छूटे, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि इसका जो सिद्ध करने का नियम है वो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, है ना, आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि आप लोग बस इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत इसको, है ना, सिद्ध करने में यानी प्रूफ करने में ना हो। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और इसे बनाने का जो नियम है उसे बहुत ही आसानी तरीका से समझ जाइए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए, है ना, क्वेश्चन की ओर। हम लोग को इसमें देखना है मुख्य रूप से दर्पण सूत्र किस प्रकार से सिद्ध की जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, है ना। हम लोग जो सिद्ध करेंगे वो अवतल दर्पण में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। 10th क्लास में जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला 1 यानी प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें से दर्पण पढ़ना है। तो दर्पण दो प्रकार के पढ़े हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो उसमें से हम लोग अवतल दर्पण में क्या करेंगे, तो सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो एक अवतल दर्पण का फिगर बना रहे हैं, जिसे क्या कर रहे हैं, रचित कर रहे हैं। इस दर्पण का नाम रख देते हैं, है ना, क्या, तो एम और एम डैश। ठीक है, और दर्पण के मध्य जो एक बिंदु होती है ना, इसका नाम दे देते हैं क्या, पी। क्या होता है, पी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और एक मुख्य अक्ष, है ना, इस दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, जिस पर एक बिंदु होता है फोकस, एक होता है वक्ता केंद्र, है ना। ये हो गया मुख्य अक्ष, और इस पर एक वस्तु रखी हुई है ना, इस पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु का नाम दे देते हैं क्या, ए बी, है ना। और इस वस्तु से, है ना, इस वस्तु का किरण है जो निकलकर दर्पण पे क्या हो रही, पड़ रही है। ठीक है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह दर्पण से टकराकर, है ना, परिवर्तन होकर, और वह मुख्य यहाँ पे फोकस से, है ना, फोकस से होकर गुजर रही है। और दूसरी किरण है वह वक्ता केंद्र से होते हुए गुजर रही है और दर्पण पे पड़ती है। और दर्पण से परावर्तन के बाद यह वापस इसी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण जब वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है तो वापस वह फिर से उसी पथ पे लौट जाती है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद। तो यह हो गया हम लोग का फिगर बनकर तैयार, है ना। और इस दो किरण के वजह से, है ना, इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों आपस में काट रही है, तो प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन रहा है। इस प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं, है ना, प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं क्या, ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ये भी एक वस्तु है जो दर्पण से परिवर्तन के बाद, है ना, इससे किरण निकलकर दर्पण से परिवर्तन के बाद एक बिंदु पे काट रही है, जहाँ पे ये भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। समझ में आ गया। अब हम लोग को इसी में क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन उससे पहले इस संरचना के बारे में कुछ लिखना होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है, तो लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि क्या, एम और एम डैश एक दर्पण है ना, दर्पण का नाम एम और एम डैश है। तो वही लिखेंगे कि माना कि एम और एम डैश एक एक कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। क्या है, तो अवतल अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, जिसके, लिखेंगे कि जिसके मुख, है ना, जिसके मुख अक्ष
के समांतर, है ना, समांतर, मुख अक्ष के समांतर एक किरण आकर, है ना, एक किरण आकर दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ती है जो पड़ती है तो करो यहाँ पे, तो दर्पण से, है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है और करेंगे और दूसरी किरण वक्ता केंद्र से गुजरती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर, है ना, उसी पथ पर लौट जाती है और वस्तु ए बी का एक प्रतिबिंब बनता है जो ए डैश बी डैश है। हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि है ना, क्या करना है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है। इस फिगर के बारे में कुछ, है ना, लिखना होता है, संरचना के बारे में लिखना होता है, तो यह लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखना होता है। अगर आप लोग इस तरह से लिख लेते हैं तो कहीं से भी, है ना, नंबर कटने का समस्या नहीं होती है। समझ में आ गया। यह याद करने की चीज नहीं है कि सर ये याद करना इतना बड़ा है तो क्या याद होगा, तो याद यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। बस फिगर को देख के यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे एम डैश, है ना, एम और एम डैश एक दर्पण है, तो वही लिख दिए कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, तबतल, है ना। इसके एक मुख अक्ष है ना, जिसे प्रधान अक्ष भी बोला जाता है। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण निकलकर दर्पण से टकराती है और लौटती है तो फोकस होकर गुजरती है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है ना, कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, टकराने के बाद परावर्तन होकर के, ठीक है, और फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। दूसरी किरण है वह वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है, वापस उसी पथ पे लौट जाती है ना। इसके द्वारा एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनता है, जिसका नाम है ए डैश और बी डैश। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। समझ में आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से इसका संरचना लिख लेंगे। समझ में आ गया। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मिटा करके जो हम लोग का मेन पॉइंट है ना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसे प्रूफ करना है। तो मेन पॉइंट हम लोग का यह है। यह तो सिर्फ संरचना है जिनके बारे में 2-4 लाइन लिखनी होती है। तो ठीक है, हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटाकर मेन पॉइंट है हम लोग का, वो क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही एकदम सरल भाषा में और आसान तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, ध्यान से देखिए। आप लोग को त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पे हमें तो दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे। समझ में आ गया। यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है, और भी है तो उसको बाद में बात करेंगे। पहले जो हम यहाँ पे नंबर दिए हैं उसको देखिए ध्यान से। और देख रहे हैं कि दोनों एक समान दिख रहा है
देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे लंब डाल दिए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब नाम दे देते हैं, क्या नाम है, ए है ना, यहाँ बी है तो बी, इसका नाम है ए डैश बी डैश, तो इसका नाम है ए डैश और यहाँ पे बी डैश, और बीच में है यहाँ पे बिंदु के पास सी। देखिए तो दो त्रिभुज दिखा, पहला ये और दूसरा ये, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, इस पे जो लंब डाला हुआ है, तो जानते हैं कि जहाँ पे लंब डाला हुआ तो वहाँ पे कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ भी है, लंब डाला हुआ है, तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का। तो दिखाई दिया, इसका 90 डिग्री का कोण है जहाँ पे लंब, तो इसका भी जहाँ पे लंब वहाँ पे 90 डिग्री का। समझ में आ गया। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे कोण होता है ना, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है और इसका यहाँ पे कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोण जो बन रहा है क्या है, इसके समान बन रहा है ना। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, है ना, रेखा और कोण के बारे में। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि इस तरह से, है ना, इस तरह से जो कोण बनता है, तो यहाँ का कोण है ना, और कहाँ का कोण, सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, इसको यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, तो एकांतर कोण से क्या होता है, समान होता है। तो जस्ट वही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे दूसरी तरफ जो बन रहा है, तो ये कोण एक दूसरे का काचे है, समान है। किस कैसे समान है, तो एकांतर रूप से, है ना। एकांतर हम लोग पढ़ चुके मैथ में, है ना, कि एकांतर रूप से क्या होता है, यहाँ पे कोण जो है एक दूसरे क्या है, समान है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कोण है ना, इसका कोण और इसका कोण दोनों समान दिख रहा है। सी जो है, इस त्रिभुज के लिए भी यहाँ पे सी वाला बिंदु है और इस त्रिभुज के लिए भी सी वाला बिंदु है, यानी कि इसका कोण है ना और इसका कोण क्या है, समान है। कैसे समान है, तो सम्मुख कोण, है ना, एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है, इसलिए क्या है, यह समान है। एकांतर कोण से ये दोनों समान है। समझ में आ गया। यानी तब हम लोग कह सकते हैं कि जो लंब है ए और बी, यह भुजा है किसके बराबर है, तो ए डैश और बी डैश के बराबर है ना। अब है यहाँ पे बी सी जो आधार है, यह बराबर किसके है, तो बी डैश और सी के क्या है, बराबर है, ठीक है। और यह जो कर्ण हो गया, यह ए सी है ना, ए सी किसके बराबर है, तो यहाँ पे ए डैश और सी के बराबर है ना। तो यह त्रिभुज क्या है, तो यह त्रिभुज जो है समरूप है, यानी कि इसका सभी भुजा है जो समरूप है, यानी कि बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसलिए इसका कोण भी क्या होगा, ये बराबर होगा, सम्मुख कोण, ये एकांतर कोण से बराबर है, और ये है जो लंब है तो 90 डिग्री, यानी दोनों त्रिभुज क्या है, समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी और ए बी सी और त्रिभुज में चलेंगे कौन में, ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे लिख लेते हैं ए डैश बी डैश सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। यहाँ पे दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज का यहाँ पे नाम ले लिए कि त्रिभुज, है ना, यहाँ पे नहीं बना है, हो गया त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी और है ना, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, है ना। दोनों त्रिभुज का हम यहाँ पे नाम ले लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं में, यानी कि हम लोग चल रहे हैं पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, ये दोनों में चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखेंगे ए वाला पहला नंबर जो त्रिभुज है, इसका लिखेंगे लंब ए बी, तो लिखेंगे ए बी। जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जब इस त्रिभुज का लंब लेंगे तो दूसरा का त्रिभुज का भी लंब ही लेंगे, तो इसका लंब है ए बी, तो इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब इसका लेंगे आधार बेस, बेस क्या है, बी सी, पहला त्रिभुज का बेस क्या है, बी सी, तो ले लेंगे इसका बी सी। तो दूसरा त्रिभुज का भी आधार ले लेंगे, तो इसका भी क्या है, तो बी डैश और सी, तो लिखेंगे यहाँ पे बी डैश और सी। हो गया। तो हम लोग का एक समीकरण मिल गया, है ना। हम लोग को जो समीकरण चाहिए वो समीकरण मिल गया। कैसे मिला, तो इसका लंब तो इसका भी लंब, इसका आधार तो इसका भी आधार, इसका कर्ण तो इसका भी कर्ण। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब इसका लंब लिए तो इसका भी लंब लिए हैं, इसका बेस लिए तो इसका भी बेस यानी कि आधार लिए हैं, ले लिए, तो समीकरण हमको 1 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। एक दो त्रिभुज हो गया, तो अब जो देखेंगे आगे का त्रिभुज, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इसको तीसरा मानिए, एक यहाँ पे दिख रहा है तो इसको क्या करिए, चौथा मानिए, ठीक है। तब हम लोग चलेंगे तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज में, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे समरूप है एक दूसरे के, है ना, उसी तरह से ये त्रिभुज भी दोनों आपस में क्या है, समान है, तो बोल सकते हैं समरूप है, ठीक है।
तो उस त्रिभुज को यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे और ऐसे है और ऐसे है ना। तो देखिए इसका नाम यहाँ पे एन दे दीजिए नाम। तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये भी जो लंब है ना, इस तरह से जो यहाँ लंब है उसी प्रकार से यहाँ भी लंब हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो क्योंकि एन जो बिंदु है वह पी के क्या है, काफी नजदीक है ना, इसलिए इसको लंब के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ एन है तो इसका एन नाम धरिए, यहाँ पे पी है तो पी, और इसमें देखेंगे तो इसमें इसका जो लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश ही होगा। तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश, और इसका जो यहाँ पे मेन पॉइंट है बीच में, इसको क्या है नाम क्या दिया हुआ है, तो एफ। अब देखेंगे त्रिभुज हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा। हम लोग को चलना है तीसरा चौथा में, पहला दूसरा में देखना था, देख लिए, समीकरण भी मिल गया। अब हम लोग चलेंगे किस में, तो यहाँ पे चलेंगे एन पी और एफ, दूसरा का है ए डैश बी डैश एफ। यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज किस में, तो लिख लेंगे कि एन पी एफ, है ना, एन पी एफ, और त्रिभुज, त्रिभुज किस में, ए डैश बी डैश, लिखेंगे ए डैश बी डैश, और किस में, तो एफ, एफ में, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज 3 4 में। तो 3 4 का नाम है, नाम क्या है, तो यहाँ पे दर्शा दिया कि एन पी एफ, है ना, और चौथा है ए डैश बी डैश एफ। समझ में आ गया। तो जिस तरह से हम लोग पहला समीकरण निकाले थे, लंब के लिए थे इसका, तो इसका भी लंब, इसका बेस तो इसका भी बेस, और कैसे बेस होगा यहाँ पे हम पहले ही जान चुके हैं, पहला और दूसरा में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जहाँ पे लंब होता है 90 डिग्री, तो इसका 90, तो इसका में भी लंब है ना, तो यहाँ भी 90 डिग्री, तो इस कोण के बराबर इस कोण हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे कोण है जो इसके कोण के बराबर, कैसे है, तो सम्मुख कोण के कारण, है ना। अब इसका कोण यहाँ पे है और इसका कोण है, एक दूसरे के बराबर है। अब कैसे है, तो एकांतर कोण से। समझ में आ गया, एकांतर कोण से यह कोण, ये कोण समान है, ये 90 डिग्री के, तो भी 90 डिग्री का, इसका यहाँ कोण बराबर है इसके, किसके, कैसे है, तो सम्मुख कोण के कारण। तो समझ में आ गया। तब इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज एनपी और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, तो लिखेंगे कि एनपी क्या है, लंब है, तो लिखेंगे यहाँ पे एनपी, एनपी, इसका भी लेंगे लंब, तो इसका लंब है ए डैश बी डैश, तो बट्टा में ए डैश और बी डैश। समझ में आ गया, बराबर। अब लेंगे इसका बेस, है ना, बेस है ना, आधार, तो यहाँ पे आधार क्या है, पी एफ, यहाँ लिख लेंगे पी एफ, बट्टा में क्या लेंगे, तो बट्टा में लेंगे यहाँ पे बी डैश एफ, तो यहाँ पे ले लेते हैं बी डैश एफ। ये हो गया क्या, त्रिभुज तीसरा और चौथा से। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा, क्या ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दोनों त्रिभुज में जो लेना था, लंब का लंब, आधार का आधार, दोनों में ले लिए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि, है ना, चूंकि, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे समझेंगे फिगर पे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी जो लंब है ना, इसी के बराबर यहाँ पे दिख रहा है एन बी। यहाँ पे अगर इसको सीधा माना जाए तो जितना इसका लंबाई है उतना ही इसका लंबाई है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पे, जैसे मान लीजिए कि लंबाई है कितना 10 अति 5, तो इसका भी लंबाई 5 है, तो कोई फर्क है, बस नाम भले यहाँ पे अलग है कि एन पी है, इसका नाम ए बी है, तो कोई फर्क न पड़ता है। हम लिख सकते हैं कि ए बी, है ना, ए बी जो क्या है, लंब है, वो किसके बराबर है, तो लिख लेंगे बराबर किसके है, तो एन पी, एन पी के क्या है, बराबर है। क्यों है, तो क्योंकि जो एन पी का जो दर्पण का जो द्वारक है ये छोटा है ना, दर्पण का द्वारक छोटा के कारण ये लगभग, है ना, क्लियर तो नहीं बोल सकते लेकिन लगभग बोला जा रहा है यहाँ पे कि लगभग है, जो ए बी के क्या है, समान है, तो इसलिए इसको ए बी लंब है, इसके बराबर हम एन पी को मान सकते हैं। क्या तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर एन पी क्या, लगभग, लगभग, हम लोग लगभग बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लगभग है जो ए बी के क्या है, समान है, तो हम लोग ए बी के जगह पे हम एन पी भी लिख सकते हैं, या तो एन पी के जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो जरूरत है वो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान समान है, इसका 5 है मान, तो इसका भी 5, चाहे मान लीजिए कि इसका 10 है तो इसका भी 10, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम भले अलग है, ए बी इसका एन पी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस मान दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी कि लंबाई है जितना इसका उतना इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी जो लंब है उसके बराबर एन पी है ना। तो यहाँ पे हम वही लिख चुके हैं कि ए बी बराबर एन पी, और वो भी क्या, लगभग, लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि, ठीक है, अब इस फिगर को मिटा लेते हैं, जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि चूंकि ए बी जो है, ए बी बराबर किसका, एन पी,
NP क्या, तो लिख लेंगे लगभग, लगभग, है ना, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्योंकि हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो NP है ना, तो NP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB लिखेंगे। क्यों, तो क्योंकि लगभग जो है एक दूसरे के बराबर है, इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पे NP की जगह पे क्या लिखेंगे, AB, AB डैश हो गया बराबर PF है, तो ये सब वही रहेगा जो है, तो हो गया B डैश F। ये मेरा समीकरण मिल गया क्या, 2। समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों यहाँ पे जो कि ऐसा क्यों करना पड़ा था, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर हो, इसलिए यहाँ पे NP की जगह पे AB क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, ताकि समीकरण समान हो जाए। तो हम लोग का समीकरण 2 मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को समीकरण 1 और 2 से चलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण है ना, समीकरण 1 और, है ना, समीकरण 1 और 2 से, है ना, 2 से, ये हो गया समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे लगभग लिख देते हैं, लगभग हो गया समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है AB बटे A डैश B डैश। ठीक है, बराबर, बराबर क्या है, BC बटे B डैश C, है ना। समीकरण 1 ये हो गया, और दूसरा का क्या है, तो दूसरा का है भी वही। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे है AB बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे B डैश F, है ना। ये हो गया, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे कि दोनों को अगर जोड़ा जाए तो देख रहे हैं कि दोनों समान है, तो कट जाएगा, है ना। ये दोनों कट गया, क्यों कट गया, तो क्योंकि समीकरण जब ऐड होता है तो चिन्ह नीचे जो है वो चेंज होता है। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस एक समान है, यानी दोनों एक जात है, तो कट गया। अब बाकी बच गया ये दोनों, तो लिख लेंगे BC, क्या है ऊपर वाला लिख रहे हैं पहिलका का, BC बटे B डैश C, है ना। और ये माइनस में है तो लिखेंगे माइनस, माइनस में क्या, PF बटे B डैश F, है ना। क्या आ गया यहाँ पे, अब बराबर में कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा, तो क्या हम यहाँ पे क्या हो गया, बच गया, तो BC बटे B डैश C माइनस PF बटे B डैश F। समझ में आ गया। यहाँ पे है ना, बहुत से लोगों को देखे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं, और बराबर में डायरेक्ट, है ना, बराबर में डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, कि चलो बच गया क्या, बच गया BC, है ना, बच गया BC और B डैश C बराबर बराबर PF बटे B डैश F, है ना। डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, तो बहुतों लोग को यहाँ पे समझ में आता है कि आखिर ये कटने के बाद BC बटे B डैश C बराबर में PF बटे BF कहाँ से आ गया, है ना, कैसे एक दूसरे के बराबर में आ गया। यहाँ तो बराबर में है नहीं, है ना, ये तो कट गया, तो ये दोनों बचा, तो दोनों तो बराबर किस तरफ है, तो दोनों के तो एक ही तरफ होना चाहिए। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग को देखे हैं कि डायरेक्ट इस तरह से लिख देते हैं, तो है ना, वहां पे क्या होता है, जो नया नया है वो फंस जाते हैं कि किस तरह से बराबर में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो हम उस तरह से यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे समझाएंगे कि आखिर दोनों बराबर में एक दूसरे के, है ना, बराबर की इस तरफ से इस तरफ कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे अभी माइनस में है ना, बराबर की पट्टी कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। वही हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लिखेंगे BC, ठीक है, BC और बट्टा में B डैश C, है ना, BC या बट्टा में B डैश C। समझ में आ गया, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, चलिए ऊपर लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो बच गया, क्या बच गया, BC, तो यहाँ लिख लेंगे BC और बट्टा में B डैश C, और माइनस में क्या है, माइनस में PF बट्टा में क्या है, बट्टा में है F, B डैश F, है ना। यही है ना, बराबर में कुछ नहीं, क्या है, बराबर में 0 है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों एक जात अगर है तो ऐड हो जाएगा, चाहे तो माइनस करके घटा लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों एक जात यानी कि एक समान नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको है जो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, है ना। तो ये पट्टी बच जाएगा, कौन, ये पट्टी बचेगा BC और B डैश C। देखिए माइनस है, बराबर के उस तरफ जब जाता है तो प्लस में,
तो लिख सकते हैं कि बराबर, तो बराबर में क्या हो गया पी एफ अब बट्टा में बी डैश एफ, है ना। देखिए इसी प्रकार से डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी कि जो बनाए हैं और जो पहले से बहुत से बता चुके हैं तो उनका देखिएगा वीडियो, तो क्या है कि ये 2 स्टेप जो है गायब कर देते हैं, डायरेक्ट है ना यहाँ काटते हैं, डायरेक्ट इस रूप में लिख देते हैं। लेकिन हम वहाँ यहाँ पे वैसा ना किए हैं, बल्कि समझा दिए कि किस तरह से इस रूप में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद जो होगा हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे अब मिटाएंगे, क्योंकि जगह जो बोर्ड पे है वो कम है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया, हम लोग क्या करते हैं मिटा लेते हैं, है ना। अब समझिए कि बस 2 स्टेप 3 स्टेप और बच गया है, हम लोग इसको जो करना था काम तमाम कर दिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और बच गया है, यहाँ जो है क्या बच गया, यहाँ पे तब लिख लेंगे कि यहाँ पे आया जो है मेरा वो बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ और बी डैश एफ, है ना। जो यहाँ पे बच गया यही चीज यहाँ पे हम उतार लिए हैं, समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे मिटा दीजिए, यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है ना। ये बच गया, हम लोग को काट कूट कर ये बच गया। थोड़ा सा कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें फिगर है ना, तो फिगर है जो यहाँ पे दर्पण के जो बीच का बिंदु है उसे क्या बोलते हैं, पी जो लिखल है ये क्या है ध्रुव होता है। तो दर्पण में है ना जो दूरी मापी जाती है वह ध्रुव से ही मापी जाती है। ठीक है, तो जितना भी दूरियां मापा जाता है इसमें वो ध्रुव से ही मापी जाती है। तो यहाँ से देखेंगे कि P से है ना इस तरफ आ रहे हैं, P से F तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो P से F तक के, है ना। हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि P से F तक की दूरी है उसे क्या कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं तो F से। तो लिख सकते हैं कि PF बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि PF बराबर क्या होता है तो फोकस दूरी होता है, तो फोकस को F से करते हैं सूचित, तो लिख सकते हैं F। और जानते हैं कि अवतल दर्पण में जितना भी दूरी है ना वो सब माइनस में मापी जाती है ना, ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के सब है ना दर्पण के तरफ ही सब दूरी मापी जाती है, इसमें होती है। जो देख रहे हैं कि P से जो मापी जा रही है वो बाएं तरफ है, और चिन्ह प्रपाटी के अनुसार यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चिन्ह प्रपाटी के अनुसार, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार है ना, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के बाईं तरफ मापी गई सारी दूरियां माइनस में यानी कि ऋणात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि पीएफ है, यहाँ पे लिख देंगे कि पीएफ जो है पीएफ बराबर कुछ होता है फोकस दूरी, फोकस को एफ से सूचित करते हैं और एफ कोचिंग में होगा तो माइनस में, क्योंकि दर्पण के बाएं तरफ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कि P और यहाँ पे B है ना, यहाँ पे जो कटा है जो B दिख रहा है आपको, तो P से लेके B तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, तो जान रहे हैं हम लोग कि ये भी एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब A डैश और B डैश है, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनल है। तो बोलेंगे ना कि P से B तक के दूरी को है ना B डैश है वहां तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। तो लिख सकते हैं कि P, यहाँ पे लिख सकते हैं कि B डैश P है ना, यहाँ पे B डैश है और P, तो बोलेंगे B से लेकर B डैश से लेकर P तक के दूरी को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब को सूचित करते हैं B से, है ना, तो लिख सकते हैं कि B डैश P बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब को V से सूचित करते हैं, और V है, और V है जो कोची है बाएं तरफ है, दर्पण से बाएं तरफ है, तो इसलिए माइनस में। हम लोग पहले ही जानते हैं कि दर्पण के बाएं तरफ सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब क्या देखेंगे कि P से लेके B, यहाँ पे जो B है ना, देखिए यहाँ भी B है यहाँ भी B है, लेकिन यहाँ पे B डैश है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B है। ठीक है, तो यहाँ पे B डैश और P लिए वो प्रतिबिंब की दूरी। अब हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे क्या लेंगे, P या B लेंगे, क्या P और B, यहाँ पे B ले लेते हैं, B और P बराबर क्या है, तो वस्तु है, हम लोग जानते हैं शुरू में ही जान लिए हैं कि ये भी एक वस्तु है। तो वस्तु की दूरी हो गया P से लेके B के बीच में क्या कौन सा दूरी है, तो वस्तु की दूरी है, यानी यहाँ पे वस्तु रखल है तो इसके बीच में क्या है वस्तु की दूरी, तो इसलिए लिखेंगे P और B क्या है, तो वस्तु की दूरी। अब वस्तु को सूचित करते हैं U से, तो लिख सकते हैं कि BP बराबर
क्या होगा यू, और यू है जो प्लस में कि माइनस में, तो यह बाएं तरफ है तो माइनस में होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है माइनस में। ठीक है, हम लोग को क्या हो गया, यह मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे सी है तो सी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो P से है ना, P से C तक के दूरी को क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि P से C तक के C के बीच के है ना, यहाँ से देखिए ये देखा है P है, यहाँ C है, तो हम लोग जानते हैं कि P और C यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे R से सूचित करते हैं। और बोला जाएगा कि बीच में क्या होता है, तब फोकस होता है, ध्यान दीजिए। तो देखिए बीचों बीच में फोकस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बात किया जाए तो फोकस दूरी, और इस तरफ भी देखेंगे तो ये फोकस दूरी, यानी कि दो को फोकस दूरी मिलाएंगे तब जाके वक्रता त्रिज्या की दूरी पूरा होता है। तो लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा दो को फोकस होगा तब जाके कुछ हो सकता है, वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र तक की दूरी हम लोग माप सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और आर से सूचित करते हैं। तो लिख सकते हैं कि P और C जो है किसका दूरी है, तो वक्रता त्रिज्या है यानी कि R। तो इसका भी लिख लेंगे कि PC बराबर कुछ होता है R यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हो गया, इतना ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है ना। तो ये यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग कि देखेंगे BC है ना, B और C, ध्यान दीजिए कि BC जो है दूरी देखेंगे कि B से C तक की दूरी। तो देखिए यहाँ पे B और C के दूरी, यहाँ पे कुछ दूरी होता है नहीं, अगर P से अब B के दूरी मापा जाए, बोला जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि P से B के दूरी क्या है, यह वस्तु की दूरी है। लेकिन B से C दूरी है कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं जाता है ना, क्या चीज का दूरी होगा, तो कुछ का भी नहीं। तो हम लोग इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए हमको P से B तक आना होगा, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि P से, है ना, मार्कर नहीं हुआ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो P से है ना, P से B तक को आने को, मान लीजिए इतना क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C दर्शा लीजिए, हो गया। अब हमको ये दूरी मापना है B से C तक की दूरी। तो हमको अगर पता रहेगा कि P से B तक है ना, P से लेके B तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है ना, और हमको मापना है दूरी कौन सा, तो ये BC मापना है। आज मान लीजिए BC का मान नहीं दे रहे हैं, निकालना है। आज हमको P से C की दूरी पता है कितना, 7 है ना, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना कि BC का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि P से B की दूरी कितना, टोटल 10 है ना, टोटल 10 है ना। P यहाँ से B से P की दूरी 10 मीटर है मान लीजिए, और हमको निकालना है कौन चीज, तो B और C निकालना है। ठीक है, BC निकालना है, और यहाँ से P से C का मान देले है, P से C का मान देले है 7, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। हम लोग जान रहे हैं कि अरे टोटल मान यहाँ पे दिया हुआ है ना 10, तो यहाँ पे दिले है 7, तो हमको ये निकालना है। तो 10 में से अगर 7 घटाते हैं तब यहाँ पे BC निकल जाएगा, वही बात करना है हमको। ठीक है, क्या करते हैं, टोटल मान ले लेंगे कितना, तो P और B, टोटल मान ले लेंगे कितना, P और B, तो BC निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि P और B, इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं कितना, इसमें से टोटल दूरी यहाँ से हम मान लीजिए P और B है, इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं हम P और C, तो ये दूरी निकल जाएगा। तो वही करते हैं यहाँ पे PB और लिख लेंगे आपको PC है ना, PC। ठीक है, तो ये हो गया BC बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कैसे, तो हम लोग जानते हैं, अभी हम समझाए ना कि PB मान लीजिए 10 है और PC कितना है, 7 है, हमको निकालना है कितना, BC। तो घटा लेंगे 10 में से 7 तो 3, तो निकल गया BC का मान। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे PB में से माइनस BC कर लिए है ना, यहाँ से P और B है उसमें से क्या किए, PC घटा लिए, तो निकल जाएगा BC का मान। ये हो गया। अब बट्टा में देखिए B'C, अब यहाँ पे चलेंगे B'C, तो देखिए B'C यहाँ से यहाँ तक का दूरी, B'C कुछ दूरी होता है यहाँ पे, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि P से हमको C तक आना पड़ेगा। तो PC के किसका मान है, तो यह वक्रता त्रिज्या है यानी कि R होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PC माइनस, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि PC माइनस क्या करना पड़ेगा, PC माइनस PF, क्या करना पड़ेगा, PF है ना, और बराबर है तो बराबर, समझ में आ गया। BC देखिएगा यहीं पे है ना, जो सारे लोग फंस जाते हैं कि BC का मान है, यहाँ पे किस तरह से इसका मान पुट किया गया है। ठीक है, कैसे इसका मान निकाला गया, तो यहाँ पे बहुत इजी है, बस समझने का क्या है, फेर होता है।
ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से निकाली जाती है आप लोग समझ गए। यहाँ से टोटल दूरी पी एफ बी है, इसमें से अगर ये पी सी घटा लेंगे तो यही ना बचेगा, तो ये यहाँ पे निकाला गया है कि टोटल पीबी में से पीसी घटा लेंगे तो बीसी का मान बच जाएगा, ये वाला बीसी का मान बचेगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार से नीचे हम लिए हैं कि बी डैश और सी के बीच की दूरी निकालना है, तो टोटल पी से सी का दूरी ले लेंगे, है ना, और उसमें से पी एफ का मान निकाल देंगे तो बी सी का ना मान बचेगा। समझ में आ गया। तो अब हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या ले लिए, बी सी निकालना है ना, तो टोटल मान लेंगे यहाँ से, यहाँ कितना लेंगे, यहाँ से बी और पी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एफ नहीं होगा बल्कि बी डैश होगा, है ना। टोटल मान लेंगे पी से बी डैश, इसमें से टोटल में से घटा लेंगे कितना, ये घटा लेंगे, ठीक है। बी सी टोटल मान हम लोग ले लिए पी सी, तो पी सी में से घटाना है क्या, पी डैश बी, ठीक है। यहाँ पे बी डैश पी, तब आके यहाँ पे बी डैश सी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी और बी डैश बराबर पी एफ। तो पी एफ कहाँ पे है, तो पी एफ तो हम लोग जानते हैं पी एफ फोकस दूरी, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, पी एफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब चाहिए हमको क्या चाहिए, बी डैश एफ, तो देखेंगे कि बी डैश एफ यानी ये दूरी निकालना है, तो ये दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो पी से बी डैश आना पड़ेगा और उसी में से पी एफ घटा लेंगे तो निकल गया, है ना, बी डैश एफ। तो लिख लेंगे टोटल कितना, तो पी और बी डैश, पी और बी डैश उसमें से घटा लेंगे माइनस पी एफ, ठीक है। ये हो गया मान पुट। यहीं पे है जो फंसने की समस्या होती है, नहीं तो और किधरों नहीं वैसा कोई, है ना, कोई टर्म ही नहीं है जहाँ पे हम लोग फंस सकते हैं। बस यहाँ पे चेंज करने के लिए एक बार दो बार प्रेस्टिक कीजिएगा तो आप लोग का बनाना आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पी बी देखेंगे, यहाँ पी बी है, पी बी तो देख रहे हैं कि पी बी, देखिए पी बी है ना, बी पी बोलिए चाहे पी बी बोलिए, है ना, पी बी है, इसके बराबर कुछ है तो माइनस यू है, तो लिख लेंगे कि पी और बी बराबर कुछ है तो माइनस यू है, हो गया। अब माइनस पहले से है तो माइनस लगा लीजिए, हो गया ना। अब उसके बाद देखेंगे क्या कि पीसी, पीसी ले है, देखिए पीसी बराबर कुछ है आर है, हम आर बोल सकते हैं नहीं तो 2f बोल सकते हैं, क्योंकि आर होता है ना वो 2f के बराबर होता है, तो आर लिखिए चाहे 2f लिखिए, बात एक ही होता है। जैसे समझिए यहाँ से p है, यहाँ पे c है, और बीच में f होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी कौन सी है, pc है, नहीं तो pc नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं ना कि एगो f ही है और दूसरा का f ही है, दो गो f मिला देंगे तब जाके pc हमको मिलेगा, तो है ना। पीसी बराबर आर भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं तो लिख सकते हैं त्रिज्या यानी आर लिख सकते हैं, नहीं तो दो गो एफ लिख सकते हैं, है ना, कि पीसी बराबर 2f, तो आर लिखे चाहे 2f लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मान लिख दिया कि आर लिखे चाहे 2f, तो हम लोग क्या ले लेते हैं 2f ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पीसी बराबर 2f, हो गया। नहीं दिख रहा है क्या, बड़ा कर देते हैं, u माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2f हो गया, बट्टा में क्या है पीसी, तो फिर यहाँ पे पीसी देखेंगे, पीसी बराबर हम लोग 2f फिर से उठाएंगे तो माइनस में ही होता है 2f माइनस, अब क्या है तो b, यहाँ पे b डैश p, तो b डैश p b डैश p b डैश p बराबर माइनस v, ठीक है, बराबर ये हो गया। ये सब का पुट कर दिए मान, यहाँ पे जो भी ये था मान वही यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे, देखेंगे पी एफ यहाँ पे है, तो पी एफ बराबर क्या है माइनस एफ, तो लिख लेते हैं माइनस एफ बट्टा में क्या है यहाँ पे पी और बी डैश, देखेंगे बी डैश पी माइनस को चीज है माइनस भी, तो लिख लेते हैं कि माइनस भी, और क्या है यहाँ पे पी एफ, तो पी एफ क्या है पी एफ माइनस एफ है, माइनस एफ, बस हो गया, है ना। अब कुछ नहीं है, अब तो हो गया। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, इसको से इसको में गुना और इसको से इसको में गुना करना है, समझ में आ गया। तो करेंगे गुना, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस, और यू में करेंगे भी से तो हो जाएगा यू भी, हो गया। अब करना है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं चिन्ह, ठीक है, उसके बाद गुना करेंगे, ठीक है। एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए ताकि इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि ऊपर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं यू,
फिर है माइनस, देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, 2f है तो 2f हो गया, बट्टा बट्टा में -2 है और f हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस भी। चलिए ये हो गया, छोटा हो गया, गुना करने में आसान होगा, बराबर। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर में सिर्फ सिंगल ही -f है तो -f हो जाएगा। अब बट्टा में देखेंगे माइनस माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस प्लस f। चलिए अब कीजिए यहाँ पे क्या, गुना तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो गुना यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो करेंगे क्या, पहले लिख लेते हैं u प्लस 2f बट्टा बट्टा में -2f प्लस भी बराबर -f बट्टा -v प्लस f। चलिए ये हो गया। अब क्रॉस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है, गुणा करना है। तो कीजिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस में हो जाएगा, कुछ यू भी में गुना हुआ तो यू भी हो गया। अब करेंगे माइनस प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और यू में करेंगे एफ से तो यू एफ हो गया, है ना। अब करेंगे इसी से, प्लस है और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 2f भी हो गया, प्लस है तो प्लस 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 क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 2 और f में होगा तो f के स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर, है ना, यहाँ पे क्या देंगे, बराबर देंगे। समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे फिगर मिटा सकते हैं, फिगर की जरूरत नहीं है, आप लोग फिगर नोट कर लीजिएगा कॉपी पे ताकि समझने में दिक्कत ना हो, है ना। यहाँ पे कितना हो गया, 2f। अब करेंगे इससे इसमें हो गया, तब करेंगे इसको में इसको से, तो सबसे पहले माइनस है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, और 2f में करेंगे कितना से, 2f में ही, तो हो जाएगा यहाँ पे 2f के स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे, f में f से होगा तो f के स्क्वायर होगा। अब करेंगे माइनस में प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, और f है तो f और v है तो v, है ना। मेरा ये हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जो एक जात कटेगा तो काटेंगे, जुटेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे कटेगा कौन कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक है प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए वाला और ए वाला, है ना, दोनों प्लस में है, प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर बराबर के इस तरफ एक है एक इस तरफ, जब दोनों को एक पट्टी करेंगे तो एक माइनस में एक प्लस में, यानी घटाने पे 0, तो घटाने से अच्छा है काट दीजिए, है ना, दोनों कट गया। बाकी बच गया कौन कौन, तो देख रहे हैं कि बाकी बच गया, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया प्लस में, है ना, प्लस अब नहीं देंगे तो चलेगा, यू भी और माइनस यू एफ, है ना, और क्या बच गया, बराबर ई पट्टी क्या बच गया, ई पट्टी माइनस में बच गया, क्या माइनस में बच गया एफ भी। अब देख रहे हैं कि एफ भी है और इस तरफ बराबर के इस तरफ है जो 2 माइनस में 2 एफ भी है, तो देखिए ये दोनों एक जात है, लेकिन बराबर के वो इस तरफ है वो इस तरफ, तो इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, आप बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है सॉरी, और बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये पट्टी लाएंगे तो प्लस 2f भी, ये हो गया, है ना। देखिए ये पट्टी बचा था का यू भी, तो यू भी लिखे माइनस में, तो माइनस माइनस में यू एफ तो यू एफ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ भी है तो बराबर के उस तरफ इसका जात है एफ भी, तो इसको क्या करेंगे कि दोनों को एक पट्टी कर लेंगे, तो ये माइनस में है बराबर की पट्टी आएगा तो प्लस में, तो ही हम यहाँ पे पट्टी किए प्लस में हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे यू भी माइनस यू एफ बराबर, देख रहे हैं कि इसके पास 2 गो प्लस में है, इसके पास एगो है, तो 2 गो में से एगो घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक ही गो बचेगा, तो बच गया खाली एफ भी, है ना, क्या बचा एफ भी। यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह लग गया प्लस, क्योंकि बड़ा का चिन्ह जिसका ज्यादा मान होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो यहाँ छोटा वाला माइनस में है बड़ा वाला प्लस में, तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे और जो बचेगा वो प्लस में होगा, हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इतना आ गया, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखना है कि अब क्या करना है, तो अब बराबर के इस तरफ एक मान है वो इस तरफ है, लिखेंगे कि अब दोनों तरफ यू भी एफ ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरफ क्या करना है,
दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर ठीक है। अब यहाँ पे सोचिएगा कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग क्यों देंगे, तो क्योंकि हम लोग को क्या करना है, दोनों को काटना है। तो काटने के लिए दोनों तरफ अगर इतना दो से, जैसे मान यहाँ पे बराबर के दोनों तरफ अगर कोई काम किया जाता है तो दोनों को समान, है ना, समान नजर से काम किया जाता है, यानी कि दोनों को समान एक रूप में देखा जाता है। अगर एक को 2 से भागा दे रहे हैं तो दूसरे तरफ भी 2 से ही देंगे। अगर एक तरफ 4 से दे रहे हैं तो इधर भी 4 से ही देंगे। तो अगर एक तरफ यू भी एफ से दे रहे हैं ना, तो इस तरफ भी यू भी एफ से ही भाग देंगे, यानी दोनों तरफ बराबर मान से ही भाग देना है। तो लिख लेंगे अब कि यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे अब कि यू कितना बच रहा है, तो बच रहा है यू भी माइनस यू एफ बराबर है, तो बराबर यहाँ पे एफ भी हो गया। अब सब में भाग देना है कितना से, तो यू भी एफ से, तो लिख लेंगे यू भी एफ, है ना, यू भी एफ, यहाँ भी लिखेंगे यू भी एफ और यहाँ भी लिखेंगे यू भी एफ, है ना। अब जो ऊपर नीचे मिल रहा है काट दीजिए। देखिए ऊपर यू है तो यू से भी कट गया, भी है तो भी से भी कट गया। यहाँ भी देखेंगे, अब यहाँ पे ऊपर में यू है तो यू से ही कट गया, एफ है तो एफ से एफ कट गया। अब इसमें देखेंगे ऊपर में एफ है तो एफ से एफ कट गया, भी है तो भी से भी कट गया। अब बच गया क्या, तो देखिए इसमें बच गया कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे में क्या बचा, तो नीचे में देखिए एफ नहीं काटा, एफ बच रहा है तो एफ बच गया। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब ऊपर में दोनों कट गया, यू और एफ दोनों, तो कुछ नहीं बचा तो एक बचा। और नीचे में देख रहे हैं कि 3 गो था यू भी एफ, इसमें से यू और एफ कट गया तो भी बच गया, तो लिखेंगे यहाँ पे भी बच गया, हो गया। अब देखेंगे कि बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बार में कटा तो 1 दे देंगे, और नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एफ कट गया, यू बच रहा है तो लिख लेंगे यू, है ना। समझ में आ गया, हाँ लग रहा है कि अब आ गया, है ना मान। अब करेंगे क्या, हम लोग को करना सिद्ध क्या था, तो हम लोग को करना था सिद्ध, यहाँ पे देखिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v करना था, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे 1/f है तो लिख लेते हैं 1/f, है ना, और बराबर। अब बराबर के उस तरफ क्या है, तो बराबर के उस तरफ 1/u है तो लिख लो पहले 1/u। अब देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ माइनस में है 1/v, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 1/, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो देखिए तो हो गया प्रूफ, यही माना गया। देखिए तो दोनों मिलाकर सब है ना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो यही इसका मान हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, इसका मान हो गया। तो देखिए बहुत इजी है ना। सबसे पहले फिगर पारिए, फिगर पार करके जो उसका पॉइंट होता है ना, बी सी एफ और वस्तु, वो सब मान लेकर रख लेंगे, और मान 2 गो त्रिभुज में चलता है एक बार में, ठीक है, एक बार में 2 त्रिभुज मिलेंगे, उससे एक समीकरण मिलेगा, फिर अगला मिलेंगे 3 4, है ना, त्रिभुज 3 4, वहां से एक समीकरण उठाएंगे और दोनों समीकरण को लेकर के क्या करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद क्या बचता है, तो काटने के बाद यही ना बचा था। अब इसी पे यहाँ पे सिर्फ मान चेंज करने में, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पीसी है, यहाँ पे बीसी है तो बीसी का किस तरह से मान निकलेगा, फिर यहाँ पे बी डैश सी है तो इसका किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे बी डैश एफ है तो इसका कैसे निकलेगा। और यहाँ पे अगर आप निकाल दिए तो इधर तो इजी है ना, इधर का तो मान यहाँ पे लिख ही दिए हैं, है ना, कि जहाँ पे पी एफ रहेगा तो पी एफ के जगह पे क्या रखना है, माइनस एफ रखना है, बी डैश पी रहेगा तो कहाँ रखना है, तो माइनस भी रखना है, वही तो यहाँ पे रख चुके हैं। अब फिर क्या किए कि आपस में जो गुना हुआ माइनस प्लस को गुना करके यहाँ पे कर दिए, है ना, और फिर यहाँ पे क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करने पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से मान आया, तो जो मिलेगा वो काट देंगे, जो कटेगा जो जुटेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे। यहाँ पे काटने के बाद घटाने के बाद क्या मान आया, ये आया, तो क्या किया, इसको बस बराबर के इस तरफ से उस तरफ कर दिए। अब देखे कि बराबर की इस तरफ मिल रहा है दोनों जात, तो क्या एक प्लस में माइनस में, तो बड़ा वाला में से छोटा घटा दिए तो बच गया कितना, एफ भी। और एफ भी में क्या करना है, तो दोनों तरफ एकदम समान मान से भाग देंगे, तो दोनों तरफ हम भाग दिए कुछ से, यू भी एफ से, है ना, क्योंकि
ये देखेंगे कि दर्पण सूत्र में 3 गो होता है ना। यहाँ पे ABCD का अल्फाबेट का अक्षर 3 गो है, कोची है UVF। तो यही तीनों से क्या करना है, भाग देना है इस तीनों में, है ना। बराबर की इस तरफ 2 गो पद है और एगो इस तरफ है, तो तीनों में क्या करना है, UVF से भाग देना है। और भाग देने के बाद जो बच गया, देखिए बच गया 1/f बचा, -1/v बचा, बराबर 1/u बचा। अब इसी को क्या किए, v है बराबर के उस तरफ जाके प्लस में होगा, इस तरफ माइनस है उस तरफ जाके प्लस में, वही यहाँ पे लिख दिए तो हो गया क्या प्रूफ। यही पूछता है 5 नंबर में। आप इसको एक बार 2 बार कॉपी पे, है ना, एक बार तो देखकर ही बनाइए, दूसरा में भी देख के बनाइए, तीसरा में तो बिना देख ले बनाने आ ही जाएगा, है ना। तो आप लोग प्रेस्टिक कीजिए, जरूर आएगा। और 5 नंबर यहाँ से फिक्स है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर का इसका। एक और होता है जिसको हम लोग F बराबर क्या बोलते हैं, R/2, है ना। तो भी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो है F बराबर R/2 का ही आने वाला है। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, 1 से 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पिछले का वीडियो आप लोग मेरे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। 10th का रिलेटेड कुछ, है ना, मेन पॉइंट का वीडियो बनाया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।